नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बुधवार को होने वाले कांग्रेस अधिवेशन से पहले आज गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत है, जबकि बीजेपी नेहरू और सरदार पटेल के रिश्तों पर झूठ फैलाकर उनकी विरासत पर कब्जा करना चाहती है। इधर राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के मुद्दे उठाती रहेगी, सत्ता के फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव का डटकर मुकाबला करेगी। बापू की धरती, सरदार पटेल की धरती। 64 साल बाद कांग्रेस साबरमती के तट पर पहुंची। मकसद न सिर्फ गुजरात को जीतना है, बल्कि संगठन में दलितों, पिछड़ों को जोड़ना है, गरीबों और वंचितों की आवाज को अहमियत देना है और जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट मिल सके, इसके लिए जिला कांग्रेस अध्यक्षों की राय को अहमियत देना है। सारे विस्तार से सारी बातों पे बात, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था बहुत खराब है उसके बारे में बात हुई, विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है उसके बारे में बात की, किस तरह अमेरिका ने टैरिफ लगा के हमें नुकसान किया, जिससे शेयर बाजार गिर रहा है और भारतीय कंपनियों का नुकसान होगा, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा संगठन कैसे मजबूत किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को मजबूती प्रदान की गई है, उनको टिकट बांटने में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का रोल होगा, ये भी पहले तय हो चुका को गरीब, पिछड़े, दलित उसकी तरफ ले जाना है। दलित अल्पसंख्यक, लेकिन उसके साथ साथ राहुल जी ने भी कहा कि जो जनरल कास्ट है, सामान्य जाति के लोग हैं, वो भी हमारी योजना में हैं, वो भी हमारे, उनको भी हम साथ रखें। सत्ता तभी मिलेगी जब पार्टी चुनावी जीत हासिल करेगी और चुनावी जीत तभी होगी जब संगठन मजबूत होगा। लेकिन संगठन भी तो हवा में नहीं बनेगा। जिस राज्य में 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है, उसके नैरेटिव को काउंटर करना भी एक बड़ी चुनौती है। खासकर बीजेपी का वो नैरेटिव जिसमें वो सरदार पटेल और नेहरू को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। कांग्रेस की कोशिश देश को ये समझाना है कि सरदार पटेल और नेहरू एक दूसरे के पूरक थे, एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारे प्रस्ताव से कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत के 2 निर्माता थे, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की नींव भी रखी। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम 2 महान हस्तियों को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी, जिनको कांग्रेस दल के अध्यक्षता की जिम्मेवारी लेते हुए 100 वर्ष संपूर्ण हुए, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं, क्योंकि इस वर्ष उनकी 150वीं जन्म जयंती की ये ऐतिहासिक ये वर्ष है। महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि को नमन करते हैं, जहां कांग्रेस की विचारधारा की जननी ये जन्मभूमि है सरदार पटेल जी की, महात्मा गांधी जी की। उस विचारधारा को राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में किस रूप से हम आगे लेके जाएं, संगठनात्मक रूप से मजबूती के साथ, ये आज हमारा CWC के माध्यम से हमने इन बारों में विचार किया। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे। अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। खड़गे ने देश की मौजूदा राजनीति पर चिंता जताई, तो साथ ही ये भी दावा किया कि सरदार पटेल और नेहरू दोनों देश के नायक थे, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वातावरण बनाया जा रहा है
ये काम वो लोग कर रहे हैं जिनके पास अपनी उपलब्धियां दिखाने को कुछ नहीं है, आजादी की लड़ाई में अपना योगदान बताने को कुछ भी नहीं है। वो सरदार पटेल और पंडित नेहरू के संबंधों को ऐसा दिखाने का षड्यंत्र करते हैं जैसे दोनों नायक एक दूसरे के खिलाफ थे। सच्चाई ये है कि वो एक सिक्के के दो पहलू थे। तमाम घटनाएं और दस्तावेज इनके मधुर संबंधों की गवाह है। आज बीजेपी और संघ परिवार के लोग गांधी जी से जुड़े संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं, उसे उन्हीं के वैचारिक विरोधियों को सौंप रहे हैं। वाराणसी में भी सर्व सेवा संघ पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। गुजरात विद्यापीठ में क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं। खड़गे के बयान पर बीजेपी आक्रामक हो गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने न तो अंबेडकर का सम्मान किया न ही पटेल का। ये संविधान का भी सम्मान नहीं करते। कि कांग्रेस की कल्चर का ये पार्ट रहा है कि सरदार पटेल साहब का अपमान करना। मणिबेन पटेल की किताब पढ़ लेते खड़गे जी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरह से कांग्रेस ने सरदार पटेल साहब का अपमान किया। बीजेपी ने राहुल के उस बयान को भी मुद्दा बनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान हजारों साल पुराना है। हालांकि राहुल गांधी संविधान में कबीर और गुरु नानक जैसे महापुरुषों की सोच होने का दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने राहुल को अज्ञानी बता दिया। जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। और अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अब ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, ये सच्चाई है तो मुझे ये बोलनी ही पड़ेगी। शायद श्री राहुल गांधी जी को पता नहीं भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख के तैयार हुआ। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को किया है। संभवतः ऐसे ही भटके हुए नौजवानों को समझाने के लिए संविधान दिवस की आवश्यकता थी और कांग्रेस उस संविधान दिवस का स्वागत नहीं करती थी और प्रकारांतर से विरोध करती थी। अब यह समझ में आ रहा है कि उनकी संविधान के प्रति समझ कितनी सतही और हल्की थी। साफ है कि सत्ताधारी पार्टी को खड़गे की बात अखर गई, राहुल की बातें भी कड़वी लगी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर नेहरू पटेल रिश्ते तक बीजेपी की राय कांग्रेस के बिल्कुल उलट है। यही नहीं, वो संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस के नैरेटिव को तोड़ना चाहती है। संविधान, गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल की बात जब आती है तो बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि आज जब ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, जब आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी ये साबित करने में कि कांग्रेस संविधान, बाबा साहब अंबेडकर और सरदार पटेल और महात्मा गांधी की विरोधी है। इसी वजह से बीजेपी के दो कद्दावर नेता मैदान में उतरे और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। 64 साल बाद गुजरात की धरती पर कांग्रेसियों के इस जमघट से पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। गुजरात के कांग्रेसियों का जोश तो देखते ही बन रहा है। स्वतंत्रता के आंदोलन की नींव गांधी और सरदार ने एक प्रकार से गुजरात से ही रखी, तो मोदी और शाह की जोड़ी की हकाल पट्टी की नींव भी यहीं से रखी जाए। तात्पर्य बहुत क्लियर है, मामला बड़ा साफ है। राहुल जी ने पार्लियामेंट में चैलेंज दिया है कि लिख के ले लो, इस बार तुमको गुजरात में चुनाव हराएंगे। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है पूरी पार्टी को यहाँ बुलाए, पूरी कांग्रेस कमेटी का यहाँ पर स्वागत हो, सम्मान हो, साथ में मिलकर एक नए गुजरात के निर्माण का, नए भारत के निर्माण का एक खाका तैयार हो। हमारे शोल्डर, हमारे कंधे इस बोझ को, इस जिम्मेवारी को उठाने के लिए रेडी है। एक संदेश भेज रही है कांग्रेस पार्टी। गुजरात से शुरुआत है कांग्रेस के रिवाइवल का, और राहुल जी ने जो कहा था कि भाजपा का जो घर है, गढ़ है, वहीं पे उनका घमंड, वहीं से तोड़ेंगे। तो मेरे पिता अहमद पटेल जी को हम बिल्कुल मिस कर रहे हैं, क्योंकि 6 दशक बाद यहाँ इस तरीके की बैठक CWC की हो रही है। पर नई उम्मीद, नया जोश, बड़ा उत्साह है सबके बीच में। लोगों तक एक संदेश पहुंचा रहे कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। अभी पिछले महीने ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि वो गुजरात में बीजेपी को हरा देंगे। राहुल ने यह भी दावा किया कि गुजरात कांग्रेस में बहुत सारे नेता बीजेपी से मिले हैं
और संगठन को दुरुस्त करने के लिए पार्टी उन्हें निकालने से भी गुरेज नहीं करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये तमाम बड़े नेता जो आज यहाँ मौजूद हैं, इनकी कोशिश ये है कि पार्टी को एक ऐसा आकार और रूप आने वाले दिनों में दिया जाए जिससे कि पार्टी फिर से एक बार लोगों तक पहुंच पाए। और इसकी पहली परीक्षा बिहार चुनाव में है, जहां 40 नए अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। कैमरामैन नितिन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, अहमदाबाद।